दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो सैलरीड क्लास पर्सन हैं वो हर महीने अपनी ख्वाहिशें तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन मंथ के एंड में पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। हर महीने मतलब ऐसा होता है कि जैसे सैलरी आती है तो अपनी ख्वाहिशों को हम पूरी करते रहते हैं। जो भी हमारी हम सोचते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हम जो चाहते हैं वो करते रहते हैं। मंथ एंड में पैसे की कमी होती है, या फिर जब भी हमारे पास कोई भी मुसीबत आए तो हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं 5 पॉइंट। अगर इन 5 पॉइंट का इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा सैलरी बच सकती है हर महीने। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान, मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 5 पॉइंट हैं। पाँचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आपकी आधी से ज़्यादा सैलरी आप मंथ के एंड में बचा सकते हैं। जो तरीके जो मैं बताऊंगी इसमें, वो तरीके वाकई में इम्प्लीमेंट करने के लायक तरीके हैं और आप इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि बजट बनाएं। देखो, जब भी हम बिना बजट के खर्च करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं पैसा कि जिनकी हमको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने उन चीज़ों पर वो पैसा खर्च कर दिया है। अब मंथ का एंड होगा तो हमारे पास पैसे तो नहीं बचेंगे। हाँ, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हम तो बजट बना के चलते हैं लेकिन हमारा पैसा तो फिर भी नहीं बचता है। लेकिन बजट बनाते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। आपको अपनी जो बेसिक नीड वाली चीज़ें हैं उनको अलग कैप्शन में लिखना है और जो आपके वांट्स वाली चीज़ें हैं उनको अलग कैप्शन में लिखना है। अब बहुत सी महिलाओं के कमेंट ये भी आते हैं कि हम कैसे फ़र्क करें चीज़ों में कि ये हमारी नीड है या ये हमारा वांट्स है। देखो, वांट्स में और नीड में बजट बनाते समय आप इस तरह फ़र्क कर सकते हैं कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा के वो खर्चे हैं कि जिनको किए बिना आपका काम नहीं चल सकता है, तो उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। और जिन चीज़ों का आपको लगता है कि इन चीज़ों के बिना हमारा काम चल जाएगा, हम इनको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को आगे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मैं आपको। यदि आपको अपने बच्चे की फ़ीस भरनी है एक साइड में, ठीक है, एक कॉलम में आपको लिखना है बच्चे की फ़ीस भरनी है और एक कॉलम में आपको चाहिए कि पार्लर जाना है। अब इसमें से आप डिफाइन कीजिए कि आपका कौन सा खर्च ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा बच्चे की फ़ीस ज़रूरी है, हमारा पार्लर जाना ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिफ़ाइन किया हमने। तो इसी तरह से बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे बेसिक खर्च में आते हैं, जिनको किए बिना काम नहीं चल सकता है, तो वो चीज़ें हमें पहले रखनी है। और जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो बजट बनाते समय आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि कौन सी हमारी बेसिक नीड है और कौन सा हमारा वांट्स है। तो ऐसे करके फ़र्क कर लीजिए और उसी समय अपना बजट तैयार कर लीजिए आप। दूसरा पॉइंट आता है कि ध्यान से करें खरीदारी। देखो, हम सब लोग बोलते हैं कि बहुत से लोगों को बोला जाए कि आप थोड़ा ध्यान से सामान खरीदो, तो उनका यही पॉइंट होता है कि हम तो ध्यान से खरीदते हैं, हम तो मॉल जाते हैं खरीदने के लिए, पता है। और हम तो इतने बड़े मॉल में गए थे कि उस मॉल में तो पता ही नहीं चला कि हमारे 5 घंटे कब निकल गए। इसीलिए पता नहीं चलता है 5 घंटे कब निकल जाते हैं। जब 5 घंटे के बाद आप निकलते हो ना वहाँ से, तो कम से कम 10,000 का बिल लेकर आप वहाँ से निकलते हो। फिर पता चलता है आपको कि 5 घंटे हमने बिताए, तो वो 5 घंटे हमें 10,000 रुपये में पड़े हैं यहाँ पर। और लगभग उसमें सारा सामान वही होता है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ये बात मैं बताती हूँ आपको कि यदि हम घर का सामान जो ग्रोसरी होती है उसको हम बल्क में ख़रीदें तो वहाँ पर हमारा फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन हम ग्रोसरी लेने गए थे तो ग्रोसरी की दुकान पर तो हम गए नहीं, हम तो मॉल में गए थे।
तो मॉल में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें परचेस की, जैसे बिस्किट हो गया जिनकी हमको ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर 5 टाइप के लगे हुए थे तो हमने पाँचों पैकेट एक एक पैकेट सब में से डाल लिया। लेकिन हमें तो एक पैकेट चाहिए था या फिर 2 चाहिए था, हद से 3 चाहिए थे, तो हम एक मंथ में हमारा 3 या 4 में काम हो जाता। लेकिन हमने तो वो एक एक सबका डाला है क्योंकि इनका टेस्ट हमें चेक करना है। पहले हम चेक करेंगे, अच्छा लगेगा उसको खाएंगे, नहीं लगेगा हम फेंक देंगे, बाद में दूसरा लेने जाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। आप अपनी ग्रोसरी बल्क में खरीदिए और अपनी जो आसपास दुकानें हैं वहाँ से खरीदिए। और जब भी शॉपिंग के लिए जाइए तो आप खाली समय में जाइए, कभी भी आप जल्दबाजी में शॉपिंग के लिए मत जाया करो। मैंने कई बार बताया है आपको कि जल्दबाजी में जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें चाहिए कुछ और उठाकर हम कुछ और ले आते हैं। फिर हमको ये भी शर्म आती है कि हम उसको रिटर्न करने भी नहीं जाएंगे। हम ये भी नहीं कह सकते दुकानदार को जाके कि इसको रिटर्न करके हमें दूसरा सामान दे दो, क्योंकि हमारी इमेज कम हो जाएगी। और बस हमने ले लिया, अब वो पड़ा है, अगर महीने 6 महीने में ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। तो ये पैसा वेस्टिंग ही होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, खाली समय में शॉपिंग के लिए जाना है और ग्रोसरी अपनी बल्क में ख़रीदनी है। लेकिन बल्क में वही सामान खरीदना है आपको जिसकी आपको घर में आपके किचन में खाना बनाते समय ज़्यादा आवश्यकता हो। अनावश्यक चीज़ों को परचेस बिल्कुल नहीं करना है आपको। और ये आप आजकल ना ग्रोसरी आप शॉपिंग ऐप से भी खरीदते हैं ना, जो आजकल शॉपिंग ऐप्स आ रही है उनमें भी आपको डबल फ़ायदा होता है। आपको जैसे पता है कि मुझे चीनी चाहिए, तो आप वो शॉपिंग ऐप्स पर जाके चेक कीजिए, तो कभी कभी क्या होता है कि सेल्स होती है इसमें, तो आप उस सेल में से वो सामान ज़रूर परचेस करें, क्योंकि वहाँ पर हमारा डबल फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी हमें ऐसे कम रेट पर घर की यूज़ करने वाली चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे मार्केट में डबल रेट पर मिलती हैं। तो आप ऐसे करके अपना फ़ायदा इसमें कर सकते हैं। और कभी भी भूखे पेट आप शॉपिंग के लिए मत जाइएगा, क्योंकि एक लंबा चौड़ा बिल हमारे खाने का भी आ जाता है। तो कभी भी जाएं तो आप घर से शॉपिंग बैग कैरी करें, पानी कैरी करें, खाना खा के जाएँ और अपने टाइम से जाएं। अपना टाइम मतलब आप फ्री टाइम में जाएं, ऐसे नहीं हड़बड़ी में नहीं जाना है आपको, और किसी को साथ लेकर भी नहीं जाना है। मतलब ऐसे कि जैसे छोटे बच्चे हो गए या फिर कोई ऐसा पर्सन हो गया कि आप जिसकी बात मानते हैं, आप टाल नहीं सकते, अगर उन्होंने आपके लिए कोई चीज़ पसंद कर दी तो आपको लेनी पड़ेगी, और फिर आप उसको पहनेंगे नहीं, और या फिर जो भी खाने पीने का जो भी आइटम है आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपने ले ली है क्योंकि उनको बुरा ना लग जाए। तो यहाँ पर ऐसे भी हमारा बहुत खर्च होता है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आप आधी से ज़्यादा सैलरी एक मंथ में ज़रूर बचा सकती हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि सेविंग की आदत बनाएं। देखो, हम लोगों को खर्च करने की आदत है, जैसे ही सैलरी आती है हम अपने खर्चे की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं। मुझे ये चाहिए, मेरी बेटी को ये सामान चाहिए, बेटे को वो सामान चाहिए, हस्बैंड के लिए ये परचेस करना है, सासू माँ के लिए ये परचेस करना है। क्या आप सेविंग को भी कभी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हो? नहीं, ये कोई नहीं रखता है। शायद हर सैलरीड क्लास पर्सन की यही दिक्कत होती है कि वो सेविंग को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। मैं मानती हूँ वो अपना पीएफ कटवाते हैं, जो भी उनका कटता होगा वो अलग कट जाता है, लेकिन जो हमारे बाय हैंड सैलरी जो आती है उसमें से हमें सेविंग करने की ज़रूर सोचनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास 20,000 रुपये मंथ में आ रहे हैं तो हम 20,000 भी खर्च कर देते हैं। उसमें से हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें भविष्य के लिए या फिर अच्छे बुरे समय के लिए हमें थोड़ा सा पैसा सेव करके ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन औरतों में ये आदत ज़रूर होती है, कहीं ना कहीं वो सेव तो करती हैं लेकिन उनकी सेविंग किसी के काम नहीं आती है। वो कहीं ऐसे छुपा कर रखेंगी, तिजोरियों में रख देंगी, किसी कॉर्नर में रख दिया, किसी डब्बे में रख दिया। डब्बे में रखने से, तिजोरी में रखने से पैसा नहीं बढ़ता है, पैसे को इन्वेस्ट भी करना होता है। और औरतों के अंदर ये इन्वेस्ट नाम की मतलब जो चीज़ है ना वो अभी बहुत कम है। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी सीखनी चाहिए और अपने पैसे को बचाने की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबे समय से ये चला आ रहा है कि खुले हाथ से खर्च करने की आदत है। तो इस आदत को छोड़ दीजिए और नई आदतें अपनाइए। जब कुछ नया करेंगे तभी तो हम कुछ नया मतलब कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे।
तो आपको अपने जो है सेविंग की आदत बनानी है। अपना कोई आरडी का अकाउंट खोल लो। आरडी अकाउंट खोलने से या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से या फिर शेयर मार्केट में निवेश करने से हमारे ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर हो जाता है। पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है कि जैसे मान लो हम लगातार 6 महीने से कोई काम करते चले आ रहे हैं, अगर हम उसको बीच में छोड़ना भी चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। पता है हमें क्या लगता है, अरे हमने 6 महीने से किया है तो 6 महीने में हमें इतना फ़ायदा हुआ है, अगर सोचो हम इसको 6 साल करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, वो सिर्फ मेरी 6 महीने की सेविंग्स है। जो मैं पैसा सेव करती हूँ वो मैं क्या करती हूँ, अपने अकाउंट में जमा करती हूँ। अकाउंट में जमा करने के बाद फिर मैं उसको अपने उसमें फंड में ट्रांसफ़र करके मैं जो शेयर मार्केट में निवेश करती हूँ फिर उसको तुरंत ही मैं अपने फंड में जो है ट्रांसफ़र कर देती हूँ और वहाँ से अपना शेयर खरीदती हूँ। मैं आपको ये सजेशन नहीं कर रही हूँ कि आप शेयर मार्केट में ही कीजिएगा, आप किसी भी सरकारी स्कीम में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम जो है बहुत अच्छी अच्छी चल रही है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो आप वहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं। वहाँ आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा। यदि आपको शेयर मार्केट की जानकारी है और आप किसी एक्सपर्ट से राय लेके यदि शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ भी पैसा जो है वहाँ भी बहुत है, वहाँ पर पैसे का कुआं है, आप वहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। और जो गवर्नमेंट स्कीम होती है इसमें हम एक मिनिमम रिटर्न कमाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यदि आपको जानकारी है म्यूचुअल फंड की, शेयर मार्केट की, तो वहाँ पर आप निवेश ज़रूर कीजिएगा। तो आपको सेविंग की आदत ज़रूर बनाकर रखनी है। चौथा पॉइंट आता है कि स्मार्ट तरीके से करें खरीदारी। देखो स्मार्ट तरीके से खरीदारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं भी जाएं, किसी को भी साथ लेके जाएं या फिर कुछ ऐसा सामान परचेस करके ला रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि कितना महंगा लेके आए हैं कितना सस्ता लेके आए हैं। जब भी कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको 2-3 बार शॉपिंग ऐप्स पर चेक करो कि मतलब 2-3 बार हर एक शॉपिंग ऐप्स पर अलग अलग ऐप्स पर करना है। ऐसा नहीं कि एक ही ऐप्स पर अगर यदि आप बार बार चेक करते हैं तो वहाँ पर वो ठीक नहीं होता है आप लोगों के लिए। तो आप सबसे पहले तो ऑनलाइन चेक करो कि इसके प्राइस क्या है, 2-3 ऐप्स पर उसको जाकर चेक करो। फिर ऑफलाइन भी चेक करो कि ऑफलाइन में वो कितनी की चीज़ मिल रही है और कहाँ मिल रही है। और ऐसे भी आजकल ऐसे भी मार्केट होते हैं कि जिन मार्केटों में सस्ता सामान मिल जाता है। और यदि आपको पता है कि आपके आसपास कोई ऐसा मार्केट है कि वहाँ पर हम इस सामान को इतने का परचेस कर सकते हैं तो हमें वहाँ से इतना फ़ायदा होगा, तो ये सारी स्मार्ट शॉपिंग होती है। तो इस तरीके से यदि शॉपिंग करते हैं तो आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। तो 5वां पॉइंट आता है कि शॉपिंग ऐप्स को बार बार चेक करना बंद करो। देखो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमें नोटिफिकेशन आता है और हम बार बार उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उस सामान को बार बार चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई सामान चाहिए और हमें वो सामान ऑनलाइन चाहिए। हमने सपोज़ करो हमने एक साड़ी ऑनलाइन मैंने वो सर्च की तो उस पर देखा कि उस समय वो साड़ी 650 रुपये की थी। फिर उसको मैंने मतलब बंद करके रख दिया। 650 में मैंने देखा कि सोचती हूँ आगे सोचेंगे कि हम परचेस करेंगे, ठीक है। फिर उसी ऐप्स पर जाकर आप फिर उसको चेक कीजिए तो वो कम से कम उसमें 50-100 रुपये का फ़र्क आएगा। वही साड़ी जब आप जितनी बार चेक करोगे उतनी बार बढ़ा बढ़ा के प्राइस आपके आगे आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनको इस सामान की नीड है और ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे, इनको अच्छा लग रहा है और ये बार बार उसी सामान को चेक कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रैक कर लेते हैं। वो बहुत चालाक होते हैं। तो जब भी आप शॉपिंग करिए तो आप इसमें एक मोड होता है इनकॉग्निट मोड। इनकॉग्निट मोड को ऑन कर लीजिए तो वो आपको ट्रैक नहीं कर सकते। जो ऐप्स वाले हैं वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर आपको सामान का वही प्राइस मिलेगा, चाहे आप 10 बार चेक करेंगे तो भी वही प्राइस मिलेगा आपको। तो आप ऐसे स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करें और अपने घर का एक बजट बनाकर चलें और सेविंग की आदत ज़रूर बनाएं। मैंने आपको बताया है यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप एक सेविंग अकाउंट खोलिए और आप एक निवेश करने का भी अकाउंट खोल लीजिए, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, सुकन्या हो गया, महिला सम्मान बचत पत्र योजना है। ये ऐसी योजना है कि इनमें यदि आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है और आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। और यदि आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की जानकारी रखते हैं तो वहाँ पर ज़रूर निवेश कीजिए।
तो आज मैंने ये 5 पॉइंट बताए, पाँचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे, हम महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए, सब के लिए। तो इन पॉइंट का ध्यान रख के आपको पैसे को ज़रूर बचाना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।